हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीआरपीसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरव्यूओं में लगभग पूछा जाता है और साथ ही साथ 41 में भी जोड़ के पूछा जाता है कि कब असंज्ञेय अपराध के मामले में कब अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने भी लगभग 14-15 इंटरव्यू दिया है और लगभग मुझसे 2-3 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया कि कब असंज्ञेय अपराध के मामले में अभियुक्त व्यक्ति को कब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये इसको 41 के साथ में भी पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, प्री में भी आता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए ये प्रावधान क्या कहता है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। क्या होता है कि जब एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, एक व्यक्ति क्या है पुलिस की उपस्थिति में क्या करता है, कोई असंज्ञेय अपराध करता है। असंज्ञेय अपराध कहाँ परिभाषित है तो 2EL में परिभाषित है, जो है वहां पे देख लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है या जिस पर पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किए जाने का अभियोग लगाया जाता है। दो कंडीशन है, क्या क्या है तो एक कहता है कि पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है और दूसरा कहता है कि पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध का कोई अभियोग लगाया जाता है। और फिर क्या होता है कि वह पुलिस अधिकारी उससे नाम पता पूछता है। नाम पता पूछता है तो भी दो कंडीशन है, या तो वह नाम पता बताने से इनकार कर देता है या तो नाम पता बताता ही नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नाम पता तो बताता है लेकिन उस अधिकारी को उस पर विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि जो वह नाम पता बता रहा है वह जो है मिथ्या है। मतलब क्या कह रहा है कि दो कंडीशन है, जबकि कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है या फिर पुलिस की उपस्थिति में उस पर असंज्ञेय अपराध का अभियोग लगाया जाता है। दो कंडीशन, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो वह अधिकारी है उससे नाम पता पूछता है। नाम पता पूछता है तो वो या तो नाम पता बताने से इनकार कर देता है या नाम पता जो बताता है उस पर पुलिस अधिकारी को विश्वास नहीं होता है और वह लगता है कि उसे मिथ्या है। दो कंडीशन, ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, पहला खंड कहता है। दूसरा कहता है जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अनिश्चित कर लिया जाता है तो उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पद पर छोड़ दिया जाता है। कह रहा है कि जब ऐसे व्यक्ति का क्या है नाम पता चल जाता है तो उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पद पर छोड़ दिया जाता है और इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा किए जाने पर वह उसके समक्ष हाजिर होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर नाम पता चल जाता है ऐसे व्यक्ति का तो उस व्यक्ति को जो है प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पद पर छोड़ दिया जाता है और यह शर्त लगा दी जाती है कि मजिस्ट्रेट जब भी अपेक्षा करेगा आपको वहां मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होना होगा। फिर परंतु कहता है, दो का परंतु है 42 की उपधारा के 2 का परंतु क्या कहता है कि यदि व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो जो प्रतिबंध पत्र देगा भारत में, उसमें भारत में निवास करने वाले प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का निवासी नहीं है तो जो बंद पत्र में देगा उसमें जो प्रतिभू या प्रतिभूतियों की प्रतिभूति होगी, प्रतिभू या प्रतिभूतियों होंगे, मतलब एक प्रतिभूत है या अधिक प्रतिभूत है तो वह क्या होगा, भारत का ही होगा। मतलब भारत के बाहर का कोई प्रतिभूति स्वीकार नहीं की जाएगी। फिर तीसरा खंड क्या कहता है, तीसरा उपधारा कहता है 42(3) कहता है कि यदि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान अभिनिश्चित नहीं किया जाता। मतलब क्या कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसका सही नाम और निवास स्थान कि वह उसका जो है क्या नाम है और वह कहाँ रहता है यह क्लियर नहीं हो पाता, मतलब अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, या बंद पत्र निष्पादित करने या अपेक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देने में वह असफल रहता है।
मतलब कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसका नाम और पता नहीं पता किया जा सकता और वह जो है पर्याप्त प्रतिभूति देने के लिए भी असमर्थ रहता है, तो अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसे तत्काल भेज दिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति का नाम और पता नहीं अभिनिश्चित किया जा सकता और वह व्यक्ति जो है बंदपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे पाता, तो ऐसे व्यक्ति को जो सक्षम मजिस्ट्रेट होगा, अधिकारिता रखने वाला निकटतम मजिस्ट्रेट, उसके पास उसको तत्काल भेज दिया जाएगा। इस तरह मैंने आपको 42 बताई। और यह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कब संज्ञेय अपराध के मामले में कब अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, धारा 42। और जब 41 में पूछता है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है तो किन कंडीशन में, और साथ ही साथ उसमें यह लगा देता है कि क्या पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी अभियुक्त व्यक्ति क्या पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध में भी किसी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यदि हाँ तो कब और किन कंडीशन में। तो आपको क्या होगा कि 42 लिखना पड़ेगा। इस तरह मैंने आपको 42 क्लियर कर दिया। इसी तरह अच्छे वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।